साहित्य तक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। आज लखनऊ में जब मैं आया तो आते ही सबसे पहले मुस्कुराया। मुस्कुरा ही रहा था मैं कि मैंने देखा दो आदमी आपस में गाली गलौज करने लगे। आधे घंटे तक गाली गलौज किया, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। क्या बात है। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो ये बात समझ में आ गई कि लखनऊ वालों को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, और मैं जब से दिल्ली रहने लगा तो दिल्ली वाले भी बंद होने लगे। कमाल की बात है कि वो भी शराब में ही बंद हो रहे थे, और अब ऐसा बंद हुए कि परमानेंट ही बंद हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर हैं। मैं 4 लाइनें आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आप लोग कैसा सुनेंगे। बहुत ही गरिमामय मंच है। कवि सम्मेलनों की जब मैंने शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। 4 लाइन पहले सुनाता हूँ। ट्रंप जब पिछले दिनों जीते तो ट्रंप ने जीत करके कहा कि मैं भारतवंशियों के कारण जीता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, ट्रंप का रिकॉर्डेड बयान है। मैं भारत में आकर के यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ट्रंप भाई आप आओ, लेकिन यहाँ पे आकर के आपको क्या क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों का प्यार चाहिए। ट्रंप को क्या क्या नहीं करना है कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें बहुत बढ़िया, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना। क्या बढ़िया नाम होगा, डोनाल्ड ट्रंप तिवारी। सच बता रहा हूं, कमाल का नाम हो जाएगा। अब 4 लाइन सुनिएगा। ये बहुत सारे लोग ये जो रील बना रहे हो ना, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर। तो ये जो रील बना रहे हो ना, तुम्हारे साथ भी यही होगा। दुल्हन ने फेर पंडित जी के। अब कोई यहाँ पे पंडित जी बैठा हो तो मन ही मन खुश हो रहा होगा कि दुल्हन ने फेरे। अब 4 लाइन बिल्कुल नई सुनाता हूँ आप लोगों को। ये जो बार बार द्रोण आ रहा है, ये वही द्रोण है जो मोदी जी ने कहा था मैं जहाँ जहाँ नहीं जाता हूँ वहाँ मैं द्रोण भेजता हूँ। तो ये वही भेजा हुआ, हमको लाइव देख रहे हैं। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा था, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस मिला। पिछले दिनों चीते आए थे, चीते भारत आए तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बहुत बढ़िया। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। योगी जी बगल से सुन रहे होंगे। ये सीटी किसने बजाई? मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी कुंडली और आंखें एक साथ चेक करवाओ। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। बताओ, मुझे देख के सीटी बजा रहा है। जब बजानी थी तब बजाए नहीं। संस्कारी लखनऊ। 4 लाइन सुनिएगा, 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए। नहीं सच बता रहा हूं, आप लोग तो इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक बार मैंने तो अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी पत्नी से? सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है।
मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब ये 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को पूरे माहौल को मजा आ जाएगा। कि जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। जूता था बन न बन के मगर मोजा रह गए, जूता था बन न बन के मगर मोजा रह गए, सच मानिए खुद पे ही जैसे बोझा रह गए, बड़ बोलेपन का देखिए नतीजा ये हुआ, राजा था बन न पर है अवध ओझा हो गए, राजा था बन न पर अवध ओझा रह गए। क्या बात है। धन्यवाद, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। अब 4 लाइन और सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, सच बता रहा हूं। आप सुनिएगा 4 लाइन। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप। अभी कुछ दिन पहले ही जलोटा जी ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में अनुप। अब ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग सचमुच कितने प्यारे लोग हैं, इतना बढ़िया आनंद से हंस रहे हैं। ये 4 लाइन सुनो। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। कि चीनी को जमा करके, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। कि चीनी को जमा, वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी, मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। कि चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच बता रहा हूं, हिंदी वाले ने पूछ लिया लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को जमा करके फिर से गन, हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला आमंत्रण और निमंत्रणों में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को वो हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दी। ये चीनी को गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जो गणित वाला, जैसे ही सच बता रहा हूं आपको, वो गणित वाला जो है उसने अगला सवाल पूछ लिया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। तो चीन, वो गणित वाले ने फिर पूछा, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीनी को जमा, क्या बात है, कई बाबा जी भी हंस रहे हैं। आप लोगों को भी बाबा एक्स की वैल्यू पता है क्या? आपके टाइम पे होती थी? ये चीनी नहीं, इस उम्र तक आते आते आदमी को अक्सर डबल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाती है। चीनी को जमा कर, महिलाएं बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को मुस्कुराना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में आप 1000 तरीके अपना लो, महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
मैं सच बता रहा हूं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश, कि चीनी को जमा करके। धन्यवाद धन्यवाद। चीनी, कई महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वह मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। ऐसा हो जाता है कई बार कि चीनी को जब, मेरे पड़ोस में चंदन भाई, एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी में जाई, वो निकल कर के आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। कि चीनी को जमा करके, फिर सच बता रहा हूं आपको, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। कि चीनी को जमा करके फिर से, वो मैं आपको बता रहा हूं, विज्ञान का अध्यापक आ गया, बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, बाकी आप समझदार हैं। कि चीनी को जमा कर, ज्यादा ही समझदार हैं।